प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय हमने लिया है ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट ब्राइटनेस इन बीसी, मतलब कि नया नियम, पुराना नियम और नया नियम कौन से ईसा पूर्व में लिखा गया है और नया नियम कौन से ईसवी सन में लिखा गया है। ये सारे विषय को हमने लिया है और परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु उनसे बातें करता था। आपने देखा कि मूसा के द्वारा प्रभु ने बातें किया, व्यवस्था दिया। इसी तरह परमेश्वर ने अपने प्रिय जनों के द्वारा बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्होंने लिखा, प्रभु की अगुवाई से, खुदा की अगुवाई से। तो आज हम इस सारे विषय को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि और हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्पत्ति, निर्गमम, लय व्यवस्था और गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। उत्पत्ति, निर्गमम, लय व्यवस्था और गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। 1400 ईसा पूर्व में लिखा है। और यहोशू स्वयं भविष्यवक्ता लिखते हैं और ये लिखते हैं 1350 ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक है यहोशू की। और न्यायियों रूत को हम देखते हैं, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, शामुएल के द्वारा लिखा गया है। नातान गाद के द्वारा 1900 ईसा पूर्व में लिखी गई ये किताब पवित्र बाइबल है। मेरे प्रियो, हम 66 किताबों के बारे में आज अध्ययन करते हैं, बाइबल के 66 किताबों के विषय में। और इस हिंदी बाइबल स्टडी चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आपने इतनी बातों को लिख लिया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। पहला राजा और दूसरा राजा, पहला राजा, दूसरा राजा और यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखते हैं इसको और 600 ईसा पूर्व में लिखते हैं। और इस्तेर की किताब को हम देखते हैं, इस्तेर में 400 ईसा पूर्व में लिखी गई है। और अबयूब की किताब को भी मूसा ने लिखा है, 1400 ईसा पूर्व में लिखी गई ये किताब है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता के विषय में देखेंगे। और भजन संहिता जो है, विभिन्न लेखकों ने लिखा है भजन संहिता को, लेकिन सबसे ज्यादा हम दाऊद का भजन पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा दाऊद ने भजन संहिता को भी लिखा है और विभिन्न लोगों ने भी लिखा हुआ है। और जैसे कि हम नीति वचन का लिखा, भजन संहिता कब लिखा हुआ मैं बताऊंगा। भजन संहिता लिखा हुआ 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। भजन संहिता अनेक लेखकों के द्वारा, सलमान के द्वारा भी लिखा गया है। और हम देखते हैं कि दाऊद, और यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद जो है अधिकांशतर ज्यादा दाऊद का भजन हम देखते हैं भजन संहिता में। नीति वचन को हम देखते हैं तो नीति वचन को हम देखते हैं और लिखते सब उपदेशक और श्रेष्ठ गीत को सुलेमान लिखे और इसे 900 ईसा पूर्व में लिखा है। हम यशायाह के विषय में देखते तो यशायाह खुद परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, आप सभी जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं। और उन्होंने लिखा 700 ईसा पूर्व में लिखी गई है यशायाह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यिर्मयाह के विषय में। यिर्मयाह विलाप गीत जो है, यिर्मयाह विलाप गीत को स्वयं यिर्मयाह ही लिखते हैं। यिर्मयाह और विलाप गीत को, 2 पुस्तकों को, और 600 ईसा पूर्व में लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा है यहेजकेल, और यहेजकेल भविष्यवक्ता के बारे में ही जानते हैं आपकी। यहेजकेल भी स्वयं भविष्यवक्ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के उभारे जाने से उन्होंने लिखा। और उन्होंने लिखा है 550 ईसा पूर्व में लिखा है मेरे प्रियो। और दानियल को भी आप जानते हैं, दानियल भी एक स्वयं भविष्यवक्ता है, खुदा के दास है, खुदा के प्रभु के सेवक हैं। और दानियल जो है वो खुद दानियल की किताब लिखते हैं, वो भी लिखते हैं 550 ईसा पूर्व में भी ये दानियल की किताब को लिखी गई है, दानियल लेखक के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से। और हम देखेंगे होशे की किताब के विषय में हम देखेंगे पवित्र बाइबल का। तो होशे प्रभु के दास ने लिखा, भविष्यवक्ता ने, वो 750 ईसा पूर्व में लिखे हैं। और योएल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया, योएल जो भविष्यवक्ता हैं। और 850 ईसा पूर्व में योएल भविष्यवक्ता प्रभु के प्रकाशन से, प्रभु के आत्मा के द्वारा अपने लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए
और अपने प्रियजनों के लिए लिखा है। और हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यीशु मसीह के आगमन के विषय में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे हम उसमें यशायाह में भी देखते हैं। और हम प्रभु का आत्मा अपने दासों के द्वारा बात किया मेरे प्रियो। और हम यहाँ पे मनन करेंगे, हम आमोस की किताब के विषय में देखेंगे। आमोस को स्वयं आमोस भविष्यवक्ता लिखते हैं और अमेश भविष्यवक्ता लिखते हैं, और अमेश वक्ता लिखते हैं 750 ईसा पूर्व में लिखते हैं आमोस भविष्यवक्ता आमोस की किताब को। अब उपगाह की किताब को देखते हैं हम। उपगाह को स्वयं उपगाह भविष्यवक्ता लिखते हैं, वो 700 ईसा पूर्व में लिखते हैं। और मीका को हम देखते हैं, जो मीका स्वयं प्रभु का दास मीका भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास मीका, वो भी 700 पूर्व ईसा में लिखते हैं। हम नहूम के बारे में हम देखेंगे, नहूम भविष्यवक्ता के बारे में, वो भी 650 ईसा पूर्व में लिखी गई किताबें हैं। और हम देखते हैं हबकुक जो है वो भी पवित्र परमेश्वर के दास है, भविष्यवक्ता है, वो भी 600 ईसा पूर्व में लिखी गई हबकुक की किताब है। मेरे प्रियो हम देखेंगे सपन्याय के बारे में। सपन्याय भी आप सब जानते हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं परमेश्वर के, और वो लिखते हैं 650 ईसा पूर्व में लिखते हैं। हैग के बारे में हम देखेंगे, हैग की किताब जब पढ़ते हैं बाइबल की पुस्तक में, हैग की किताब तो 520 ईसा पूर्व में 520 ईसा पूर्व में लिखी गई है। जकरिया को स्वयं जकरिया भविष्यवक्ता लिखते हैं, वो 500 ईसा पूर्व में लिखते हैं। मेरे प्रियो मलाकी जो पुराना नियम का लास्ट किताब है, मलाकी को स्वयं मलाकी भविष्यवक्ता ही लिखते हैं, वो 450 ईसा पूर्व में लिखते हैं। मेरे प्रियो तो ये परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की प्रेरणा के द्वारा इन्होंने लिखा, और सारे इजरायलियों के लिए, सारे देश के लिए और सारे वर्ल्ड के लिए कि परमेश्वर ही यहोवा, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे नए नियम के विषय में। अगर नया नियम कौन से ईस्वी में लिखा गया है, कौन सी ईस्वी सन में लिखा गया है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जो पुराना नियम है ईसा पूर्व में लिखा गया है, और नया नियम है जो BC सन में लिखा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती मरकुस के विषय में कि मत्ती मरकुस कौन से ईस्वी सन में लिखा गया है। तो मत्ती जो है ईसी 55 ईस्वी में लिखी गई है। मत्ती के द्वारा मत्ती की किताब लिखी गई, आप सभी लोग जानते हैं। मरकुस स्वयं परमेश्वर का दास, चेला, प्रेरित लिखते हैं, और वो ईसा कौन से ईस्वी सन में लिखते हैं, कौन सी ईस्वी सन में लिखते हो, 50 ईस्वी सन में लिखते हैं। लूका को स्वयं लूका लिखते हैं, एक गैर यहूदी व्यक्ति थे लूका, वैद्य थे, भविष्य वैद्य थे वो, और वैद्य का काम करते थे, वैद्य व्यक्ति थे। और जब प्रभु का आत्मा उन्होंने बदला तो भी प्रकाशन से लिखा लूका की किताब को, ईस्वी सन में लिखा उन्होंने, 760 ईस्वी सन में लिखा लूका ने। और यूहन्ना को भी आप जानते हैं कि यूहन्ना ने ही लिखा, और 65 ईस्वी सन में यूहन्ना ने लिखा इस यूहन्ना की किताब को, जिस यूहन्ना का सुसमाचार। तो सुसमाचार की 4 किताबों को 4 अलग अलग उन्होंने लिखा। मत्ती को मत्ती ने लिखा, मरकुस को मरकुस ने लिखा, और लूका को लूका ने लिखा, और यूहन्ना को यूहन्ना ने लिखा। मेरे प्रियो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुसमाचार की जो 4 किताब है, 4 किताबों को 4 लेखकों ने लिखा। हम देखते हैं वहां पे, जैसे कि मत्ती को मत्ती ने लिखा, मरकुस को मरकुस ने लिखा, और लूका को लूका वैद्य से वो लिखे, और यूहन्ना को यूहन्ना लिखे हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं अब यहाँ पे प्रेरितों का काम मेरे प्रियो, ये लूका लिखे हुए हैं, और ये 65 ईस्वी सन में लिखे हुए हैं। वैद्य लूका के द्वारा, जो गैर यहूदी व्यक्ति थे वैद्य लूका, वो 6500 ईस्वी सन में लिखे गए हैं लूका के द्वारा। और रोमियो का हम देखेंगे, रोमियो और पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलसियो, और पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। पौलुस के द्वारा 13 किताबों को लिखी गई हैं। ये कौन से सन में लिखी गई हैं?
50 से 70 ईस्वी सन में लिखी गई हैं। मैं एक बार फिर से नाम गिना देता हूं आपको। रोमियो से लेकर फिलेमोन तक जो पत्र लिखी गई हैं, जैसे कि रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो और पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, ये पौलुस प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और ये लिखा गया है ईस्वी 50 से 70 ईस्वी सन में लिखा गया है। और पौलुस प्रेरित ने 13 किताबों को लिखा है, और जिसमें से हम देखते हैं कुछ किताबों को पौलुस ने जेल पर बैठ के भी लिखे हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे इफिसियों की किताब को भी पौलुस ने जेल पर बैठ के 4 किताबों को लिखा है। और मेरे प्रिय देखते हैं कि इब्रानियों को अधिकांश ज्ञाता संभालने के लिए पौलुस और लूका और बरनबास, अपोलोस, ये सब मिला के इब्रानियों की किताबों को लिखते हैं। और ये 65 ईस्वी सन में लिखते हैं। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, हम पहला पत्रस और दूसरा पत्रस को देखते हैं कि स्वयं प्रभु का दास, आप सब जानते हैं, पत्रस ने लिखा है पत्रस की किताब को। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस को पत्रस ने लिखा है, प्रभु का चेला प्रेरित, वो 60 ईस्वी सन में लिखा है। मेरे प्रियो, अब हम यूहन्ना को देखेंगे। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, स्वयं यूहन्ना ने लिखा है। और यूहन्ना ने 90 ईस्वी सन में लिखा है कौन सी किताब को? पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, 90 ईस्वी सन में लिखा है। यूहन्ना ने खुद लिखा है इसको। और मेरे प्रियो, हम यह अब देखते हैं कि यहूदा के में आएंगे। यहूदा की पुस्तक जो है स्वयं यहूदा लिखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, जो कुटुंबी भाई थे, खुद यहूदा लिखते हैं। और 60 ईस्वी सन में यहूदा के द्वारा लिखी गई किताब है। प्रकाशित भाग को देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, जो लास्ट की किताब देखते हैं, इन अंतिम समय के लिए प्रकाशित वाणी लिखी गई हो 90 ईस्वी सन में लिखी गई, यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना के द्वारा टोटल कितनी किताबों को लिखी गई? 5 किताबों को लिखी गई। प्रेरितों के द्वारा हम देखते हैं 13 किताबों को लिखा गया। और हम देखते हैं कि जो लूका है, 2 किताबों को लूका ने लिखा, लूका और प्रेरितों को। और हम देखते हैं कि मेरे प्रियो यहाँ पे कि और याकूब ने लिखा, पतरस को पतरस, पहला दूसरा पतरस को लिखा। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सीखा है, हमारे साथ बाइबल स्टडी कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन उसमें लिखा है। तीमुथियुस में यहाँ पे दूसरा तीमुथियुस को देखेंगे कैसे संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और परमेश्वर ने 40 लेखकों से अधिक लेखक को इस्तेमाल किया। कुछ लेखक गैर यहूदी थे, कुछ लेखक मछुआरे थे, कुछ लेखक चुंगी लेने वाले भी थे। प्रभु ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। प्रभु इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। मेरे प्रियो, ताकि मनुष्य लोग, हर एक मनुष्य जाति, हर एक मनुष्य भाई सिद्ध बने, दीन हो, नम्र हो। इसलिए उपदेश देने, समझाने के लिए और सिखाने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि मनुष्य जाने कि वो जीवित ईश्वर है, उसे छोड़ कोई यहोवा नहीं, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं कि अपने लिए ईश्वर बटोर लेते हैं, अपने लिए खुदा इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए सारी बातों को लिखने, परमेश्वर बताने के लिए अपने नबियों, अपने प्रेरितों, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने बात किया।
और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उतरता है पेंतकुस्त के दिन, तो वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। वही साधारण चेले जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की सामर्थ से बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। अंधों को आंखें देना, कोड़े को चलाना, बहरों को शब्द सुनाना, बहुत दुष्ट आत्माओं को निकालना, बहुत सारे ऐसे काम करने लग जाते हैं। पेंतकुस्त के दिन अन्य अन्य भाषाओं से भर जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और परमेश्वर की कहते कि हम हम मेटापोमी है, हम हिंदी वाले हैं और ये इंग्लिश बोलते हैं, हमें कैसे समझ में आ रहा है। तो उनको अपनी अपनी भाषा समझ में आ रही थी जब इस पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कभी भी मत सोचिए कि तो ये मनुष्यों को लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने लिखा है। मनुष्यों को इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने, मनुष्यों को इस्तेमाल किया है प्रभु ने, अपने दासों को, अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। ताकि यहाँ पे लिखा है, हम पहले पर तुम दूसरा तीमुथियुस में 3 अध्याय चैप्टर 3 का हम पढ़ते हैं 16वीं आयत में कि लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो भविष्यवाणियां जो की गई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, ये मूसा के द्वारा, जितने भी भविष्यवक्ता थे अनंत तरीके से भविष्यवाणियां जो किया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह अपने टाइम में पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो खुद बोला कि मेरे विषय में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। और हम देखते हैं कि वहां पर यह भी लिखा है, यशायाह किताब में देखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मतलब कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा लोगों के साथ रहना चाहता है, मनुष्यों के साथ रहना चाहता है, मनुष्यों के जीवन को अपनी उपस्थिति में चलाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, क्योंकि हम उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन 1:26 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया और जीवन की श्वास फूका। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और जीवन की श्वास फूका, पहले आदम को बनाया, उसकी पसली से फिर हवा को जब बनाया मेरे प्रियो, तो फिर आदम ने पाप नहीं किया, लेकिन स्त्री बहकाई गई। मेरे प्रियो, शैतान ने सर्प का रूप धारण करके आदम की वाटिका में बहकाया और फिर वहां पे पाप आ गया मनुष्य जाति के में। तभी से मनुष्य जो है परमेश्वर से, उस जीवित ईश्वर से, खुदा से अलग हो गया। इसीलिए खुदा ने एक योजना निकाली और हमारे जीवन को बचाने के लिए मेरे प्रियो, इसलिए अपने दासों से द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता रहा कि तुम कैसे अपने पापों से फिरोगे, कैसे मेरे पास आओगे, अपने आप को दीन करो, नम्र करो। और मनुष्य जाति जब मनुष्य के ऊपर जब पाप आ गया तो मनुष्य का सोचना, मनुष्य की वृत्तियां चेंज हो गई, क्रोध आ गया, अभिलाषाएं आ गई, बहुत सारी बातें आ गई मनुष्य के जीवन में, पाप आ गया, व्यभिचार आ गया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने 40 से अधिक लेखकों को, अपने प्रिय भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को, नबियों को इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 में आयत में 16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य अपने इच्छा से कोई भी किताब लिखता है तो अपने अपने विचार प्रकट करता, लेकिन मेरे प्रियो, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्ता आप लिख लीजिए कि परमेश्वर की योजना क्या है मनुष्य के लिए, और उसमें कोई भी हेरा फेर नहीं, सब एक समान लिखा गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो भी बाइबल स्टडी करते हैं मेरे प्रियो और इस वचन को सुनते हैं, संपूर्ण हृदय से ग्रहण करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और आपके बच्चे, आपके परिवार को तंदुरुस्त रखे और आप जाने कि आप कैसे उद्धार पा सकते हैं और कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अनंत जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आया वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है। मेरे प्रियो, खुद हमसे इतना प्रेम करता है कि खुदा ने पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और पुत्र रूप धारण किया, इस संसार में दीन दुखियों पर दया किया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपको, और यहाँ पे लिखा है तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, 2 तीमुथियुस 3:16 में उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देने में और समझाने में
किसको समझाने में? मनुष्य को समझाने में। जो व्यक्ति पापी हो गया है, जो व्यक्ति पाप में गिर गया है, उसको कैसे हमें प्रभु के पास से लेके आना है, कैसे उसको समझाना कि खुदा परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मेरे प्रिय, वो महान परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ उसके परिपूर्णता में वास करता है। वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा शालोम है, वो स्वर्ग और पृथ्वी और आसमान और जमीन सब का मालिक है। मेरे प्रियो, जब इस संसार नहीं था, जब हम कुछ नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, तब भी वो था। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए और बहुत सारी बातों को लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जो डेली बाइबल स्टडी करते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी स्टडी चैनल के माध्यम से आप स्टडी कर सके और अच्छे से परमेश्वर के वचनों को सीख के और अपना जीवन आगे बढ़ा सके और अपना जीवन और अपने परिवार का और औरों का भी जीवन बचा सके। हमारी यही आशा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर जीवित और अनुग्रहकारी, राजाओं का राजा, महान प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो भी प्रभु हम 66 पुस्तकों के बारे में प्रभु हमने देखा आज प्रभु की कौन से प्रभु ईस्वी पूर्व में लिखा, कौन से बीसी सन में लिखा प्रभु, अपने आप प्रभु आपने परमेश्वर पिता अपने दासों के द्वारा इस्तेमाल किया प्रभु, अपने दासों को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते प्रभु, आप महान परमेश्वर प्रभु। हम देखते हैं प्रभु, वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर पिता की एलिया को रोटी खिलाने के लिए आपने कौओं को आदेश दिया। परमेश्वर पिता, ओ प्रभु, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते, तो मनुष्य तो प्रभु आपके स्वरूप में बनाया हो प्रभु, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, उनके जीवनों में कार्य कर, उनके बच्चे, उनके परिवार में कार्य कर प्रभु, ताकि लिख पढ़ के प्रभु बुद्धिमान बन जाए प्रभु और उपदेश और सुधारने और के लिए तैयार हो प्रभु, ताकि हर एक जन दीन बने, नम्र बने। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। जो भी इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, पवित्र आत्मा उनके हृदय, उनके मनों को खोल दीजिए प्रभु, लाखों गुना हजारों गुना फल आए मेरे परमेश्वर पिता। अगर मेरी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर कोई बीमारी से है, कोई तकलीफ से है प्रभु, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप वैद्यों का वैद्य है प्रभु, आप दया करने वाले प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन।